हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यशोदा मेंटर्स एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबसे इजीएस्ट एंड द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, जो कि है टेकिंग कॉमन फैक्टर। अब वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं फैक्टराइजेशन के, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट मेथड है फैक्टराइजेशन का, ओके, वो है कॉमन फैक्टर मेथड। तो वही इजीएस्ट और सिंपलेस्ट मेथड को आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, व्हाट इज अ कॉमन फैक्टर। अब जैसे ये मेथड का नाम है कॉमन फैक्टर मेथड, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कॉमन फैक्टर होता क्या है, राइट। तो कॉमन फैक्टर मीन्स द नंबर और अ लेटर विच इज प्रेजेंट इन एवरी टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो जैसे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 2x+y है और मेरे पास है 8x, ठीक है। अब ये जो है ये पूरा क्या है, एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म्स है वो क्या है, प्लस माइनस से सेपरेटेड है, राइट। अब टर्म्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ये जो है ये एक टर्म है आपका और ये एक टर्म है, करेक्ट, जो प्लस माइनस से एक एक्सप्रेशन में सेपरेट होते हैं। तो दिस आर कॉल्ड टर्म्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये दोनों क्या है, टर्म्स है, ओके, जिसमें आपके पास कोएफिशिएंट होता है और वेरिएबल होता है। कोएफिशिएंट मतलब एक नंबर होता है, राइट, और उसके साथ होता है वेरिएबल। तो कोएफिशिएंट जो नंबर है और जो वेरिएबल है, ये दोनों मिलाकर क्या बनता है, आपका टर्म बनता है कोई भी एक्सप्रेशन में, राइट। तो आई होप समझ में आया होगा व्हाट इज टर्म, राइट। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है, इट इज द नंबर और अ लेटर, ओके, विच इज प्रेजेंट इन एवरी टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। मतलब यहाँ पर ये जो टर्म है, जैसे मैं अगर यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की बात करूँ तो यहाँ पर दो टर्म्स है, एक है 2xy और एक है 8x, राइट। तो इन दोनों टर्म्स में जो नंबर कॉमन है और जो वेरिएबल कॉमन है, लेटर कॉमन है, उसको हम कॉमन फैक्टर के तौर पर निकालते हैं बाहर, ओके, और जो बच जाता है फिर उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, राइट। तो ये होता है आपका कॉमन फैक्टर, राइट। अब एक एग्जांपल दिया यहाँ पर, देखो 6x एंड 9, राइट। अब अगर मैं इस दो टर्म्स, यहाँ पर दो टर्म्स की बात हो रही है, राइट, तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं जो कि है आपका 6x और 9। तो इन दोनों टर्म्स में अगर मैं देखूं तो क्या कॉमन दिख रहा है। वैसे तो अगर आप देखो तो कुछ भी कॉमन एज सच नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको इसमें ढूंढना है क्या कॉमन है ना। तो जो 6 है और जो 9 है ये दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं, राइट। ये होता है 3 2 और ये होता है 3 3, राइट। तो अगर मैं दोनों में देखूं तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यस, दोनों में देखूं तो यहाँ पर दोनों में 3 कॉमन नंबर है, राइट। तो जो कॉमन नंबर है वो है 3। अब यहाँ पर वेरिएबल तो नहीं है कॉमन, क्योंकि एक में x है और दूसरे वाले टर्म में वेरिएबल प्रेजेंट ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हम वेरिएबल को कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर जो कॉमन नंबर है जो कि है 3। क्लियर हो गया, राइट। अब जो नेक्स्ट दो टर्म्स हैं वो है 4xy एंड 8x। तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो ये जो 4 है, ये दोनों जो है वो 4 के मल्टीपल्स है। यहाँ पर होता है ये 4 1 4 और यहाँ पर ये होता है 4 2 8, राइट। तो दोनों अगर मैं बात करूँ तो दोनों क्या है, 4 के मल्टीपल्स है। तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 4 नंबर कॉमन है, राइट। और अगर वेरिएबल की बात करूँ तो वेरिएबल में भी x कॉमन है, क्योंकि एक में y है, दूसरे वाले टर्म में y नहीं है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं एज अ होल कॉमन फैक्टर की बात करूं तो 4x जो है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है। क्लियर हो गया, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपको, राइट। तो अब इसकी जो स्टेप बाय स्टेप मेथड है वो हम समझते हैं। देखो, पहला क्या है, स्टेप 1 में आपको आइडेंटिफाई करना है अगर कोई भी नंबर कॉमन है। सेकेंड स्टेप में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी वेरिएबल या यू कैन से लेटर कॉमन है, राइट। फिर जब आइडेंटिफाई हो जाता है आपका नंबर भी और वेरिएबल जो कॉमन है, तो उसको हम बाहर निकालते हैं एज कॉमन, राइट। अब जो बच जाता है ना उस एक्सप्रेशन में वो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ओके, वी राइट देम इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। तो अभी जो मेथड मैंने समझाया आपको, ये ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम उसको समझते हैं विथ एग्जाम्पल्स, राइट। सो सी, पहला एग्जाम्पल है आपका 6x+9, ठीक है। ये आपका क्या है, एक्सप्रेशन है 6x+9, राइट। इसके अंदर क्या है, ये जो 6x है ना, ये आपका एक टर्म है और 9 एक टर्म है, राइट। तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अब हमारा जो टास्क है, इसे हमें क्या करना है, वी हैव टू फैक्टराइज दिस, है ना। इसे हमें क्या करना है, इसको हमें फैक्टराइज करना है, राइट। तो आप कैसे फैक्टराइज करोगे, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसमें कौन सा नंबर कॉमन है।
क्योंकि अगर मैं बात करूं तो ये दोनों क्या है, 3 के मल्टीपल्स है, अभी हमने देखा था, राइट, है ना। ये होता है 3 3 जा 9 और ये होता है 3 2 जा 6, राइट। तो दोनों जो है दोनों 3 के मल्टीपल्स है, राइट। अब यहाँ पर जो नंबर कॉमन निकला वो निकला आपका क्या, दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो उसको मैं बाहर लूंगी, है ना, एज कॉमन नंबर। वेरिएबल तो दोनों में प्रेजेंट नहीं है, एक में है x और दूसरे में तो वेरिएबल प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो कॉमन तो नहीं निकलेगा, राइट। तो सिर्फ जो कॉमन फैक्टर निकला वो निकला आपका 3, राइट। तो अभी अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को फैक्टराइज फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकती हूँ, 6x + 9, इसमें क्या कॉमन फैक्टर निकला, 3, उसको हम बाहर लिखेंगे, और जो बच गया, जैसे यहाँ पर से ये 3 2 जा था, राइट, और ये था 3 3 जा, है ना, 3 के मल्टीपल्स थे, तो इसमें से जो 3 था कॉमन नंबर वो मैंने बाहर निकाला। अब यहाँ से क्या बचा है, यस, यहाँ से आपका 3 तो बाहर आ गया, क्या बचा है, 2 बचा है नंबर में, और ये x बचा है, तो 2x, और ये साइन जो होती है इसको आपको लिखना है सेकेंड वाले टर्म में, 3 तो बाहर आ गया एज कॉमन नंबर, अब एक 3 बचा है ना, तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, राइट। तो ये हो गया आपका फैक्टराइज्ड, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन अब क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन आपका फैक्टराइज हो गया, तो ये हो गया 3 × 2x + 3, तो दिस इज योर फैक्टराइज फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आई होप समझ में आया मैंने किस तरीके से किया। पहले तो मैंने कॉमन फैक्टर निकाला, कॉमन फैक्टर मतलब जो नंबर और वेरिएबल कॉमन होता है उसको आपको निकालना होता है, और जो चीज बच जाती है ना टर्म्स में उसको आपको एक ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, ओके, पूरे एक्सप्रेशन में। क्लियर, फाइन। अब एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। सेकेंड एग्जांपल है 4xy + 8x। अगेन अगर मैं देखूं तो ये 4 1 जा 4 होता है और ये होता है आपका 4 2 जा 8, है ना। तो अगर मैं देखूं दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यस, नंबर में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो वो मैंने लिख लिया। वेरिएबल में अगर मैं देखूं तो x कॉमन है ना, दोनों में x है, y तो नहीं है, एक में है एक में नहीं है, तो वो कॉमन नहीं निकलेगा। दोनों टर्म्स में प्रेजेंट होना चाहिए, वही चीज कॉमन आएगी बाहर। क्लियर, तो वो चाहे वो नंबर हो चाहे वो वेरिएबल हो। क्लियर हो गया, राइट। तो यहाँ पर 4x जो था वो कॉमन फैक्टर था। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज फॉर्म में लिखूं तो किस तरीके से मैं लिख सकती हूँ, यस, 4xy + 8x विल बी इक्वल टू, क्या कॉमन निकला फैक्टर में, 4x। अब जो बच गया वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर था ये 4 1 जा 4 और यहाँ पर था ये 4 2 जा 8, राइट। तो इसमें से क्या कॉमन निकाला मैंने, नंबर में 4 बाहर निकल गया, राइट, और एक x बाहर निकला है, राइट। जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया है वो सारे कॉमन फैक्टर्स है जो बाहर निकल गए, दैट इज 4x। अब जो बच गया है ना इस एक्सप्रेशन में, पूरे एक्सप्रेशन में, उसको मुझे ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो यहाँ से 4x तो बाहर आ गया, क्या बचा, खाली y बचा है, राइट। साइन कौन सी है यहाँ पर, प्लस की, तो वो आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ से 4x बाहर आ गया, क्या बचा है, 2 बचा है, राइट, तो वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो दिस इज योर फैक्टराइज फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन 4xy + 8x। आई होप समझ में आया होगा। क्लियर, ओके। अब एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जो कि है 10a² b + 15ab²। अब अगेन अगर मैं इसको कॉमन के उससे निकालू तो देखो ये दोनों जो है वो 5 के मल्टीपल्स है ना। ये 5 2 जा 10 होता है और ये होता है 5 3 जा 15। तो अगर दोनों में देखो तो कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है आपको, 5 कॉमन है। दोनों में क्या प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, तो कॉमन नंबर में मैं क्या लिखूंगी, 5 लिखूंगी, राइट। अब वेरिएबल की बात कर लेते हैं, तो वेरिएबल में भी अगर मैं देखूं तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, हाँ, यस, वेरिएबल में अगर मैं देखूं तो देखो यहाँ पर भी a प्रेजेंट है, यहाँ पर भी a प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पर a का पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पर a का पावर क्या है, 2 है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 a प्रेजेंट है ना, और यहाँ पर सिर्फ एक a प्रेजेंट है। तो जो सबसे कम नंबर में प्रेजेंट होता है ना वेरिएबल में, अगर दोनों में प्रेजेंट है तो उसको आप बाहर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस, a बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ पर क्या बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं b की बात करूं तो यहाँ पर भी b प्रेजेंट है और यहाँ पर भी b प्रेजेंट है। यहाँ पर 2 b प्रेजेंट है, यहाँ पर सिर्फ एक b प्रेजेंट है, राइट। तो मैं क्या निकालूंगी, जो लोवेस्ट पावर है जैसे 1, तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ a b। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर आपका वेरिएबल दोनों में प्रेजेंट है इस कॉमन, तो जिसका पावर सबसे कम होता है, जो सबसे कम नंबर में होता है, उसको हमें बाहर लेना होता है। क्लियर है, इन द पावर, ठीक है। तो अब पूरा कॉमन फैक्टर अगर मैं लिखती हूँ तो क्या लिखूंगी, नंबर में तो 5 कॉमन था और वेरिएबल में क्या कॉमन था, ab। तो 5ab जो है वो
बाहर एज कॉमन फैक्टर आ गया, राइट। अब अगर मेरे को इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है तो अब मैं कैसे लिखूंगी, यस 10a² b प्लस 15ab²। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें से देखो, इसमें से आपका 5, ये क्या था, यस ये था 5 2 ज़ा 10 और ये था आपका 5 3 ज़ा 15, राइट। तो दोनों में से अगर मैं देखूं तो क्या कॉमन निकला था, 5 कॉमन निकला था, है ना, नंबर्स में, राइट। तो वो मैंने 5 लिख दिया। देखो यहाँ पर ये जो कॉमन फैक्टर है ना, ये पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है, 5ab, ठीक है। अब जो बच गया वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, है ना। तो देखो यहाँ से 5 बाहर आ गया, कौन सा नंबर बचा है, 2 बचा है। एक ए बाहर आ गया तो यहाँ पर a² का मतलब होता है a इंटू ए, मतलब सिर्फ 2 ए प्रेजेंट है, उसमें से एक ए आप कॉमन निकाल चुके हो, तो एक ए बचा है, राइट। सो 2a, बी बाहर आ गया, एक बी था वो पूरा बाहर आ गया फर्स्ट वाले टर्म से, राइट। तो सिर्फ क्या बचा है, 2a प्लस यहाँ से 5 मैंने कॉमन निकाला है और a भी कॉमन निकला, राइट। तो नंबर में क्या बचा है, 3 बचा है। एक ए था वो बाहर आ गया एज कॉमन सेकेंड टर्म में, 2 बी प्रेजेंट है, उसमें से एक बी को मैंने बाहर निकाला एज कॉमन, एक बी प्रेजेंट है, तो उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्लियर हो गया। तो ये है फैक्टराइज फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को किस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन को आप इजिली फैक्टराइज कर सकते हो बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। क्लियर, अंडरस्टूड। एकदम इजी तरीके से हमने आज सीखा है किस तरीके से हम कॉमन फैक्टर मेथड से एक एक्सप्रेशन को इजिली फैक्टराइज कर सकते हैं, राइट। तो इफ यू फाउंड दिस video useful, so like, share and subscribe my channel, okay, and for more maths such videos please share my channel, share my videos to everyone, okay। I hope अब जो भी बहुत सारे और भी मेथड्स है ना फैक्टराइजेशन के, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, राइट, कि और भी बहुत मेथड्स होते हैं फैक्टराइजेशन के, तो वो सारे मेथड्स को हम अगले वीडियोस में एक एक करके सीखेंगे और समझेंगे। So till then, take care, bye bye, and thanks for watching the video.